पाक 47 चैनल पे प्रोग्राम सच पैगंबर के साथ आपका खादम अदना शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज काफ़ी दिनों के बाद, एक अलालत के बाद जो है सेहतयाबी हुई, आप सबकी दुआओं से, पूरी कौम की दुआओं से, और मेरे ख़ास तौर पे जो चैनल का स्टाफ़ है और चैनल के जो मेरे साथी हैं उनकी दुआओं से आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे सबसे पहले तो कोरोना पे। कोरोना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक ख़ास मालिक का करम और एहसान हुआ कि कोरोना का जो कर्व है वो डाउन नीचे की तरफ नहीं बल्कि एक जगह पे सीधा जो है वो खड़ा हो गया है। और अब जो है अगर हम इसी तरह से सोशल डिस्टेंस और एसओपीज़ पे अमल करते रहेंगे तो फिर ये चंद ही दिनों में आप खुशखबरी सुनेंगे कि ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होगा। और इंशाअल्लाह तमाम अंदाज़ों और तमाम जो दुनिया में कोरोना के बारे में नैरेटिव्स चल रहे हैं, जो WHO का मौक़िफ़ है, उससे इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द जो है वो इस बीमारी से, इस आफ़त से निजात हासिल कर लेगा। तो सब लोग जो है वो उसी तरह से अमल पैरा रही है। हुकूमत ने जो SOPs दिए हैं उन पे अमल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंस को कायम रखिए, ताकि उसके साथ साथ जो है वो माशी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी जो है जो रुकी हुई हैं अभी तक, मसलन शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिन पे अभी तक जो है वो पाबंदी है, और वो भी लोग जो है वो एक मुसीबत और कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो भी जो है वो मुआशी धारे में शामिल हो जाए। दूसरा जो अहम मौजू है आज का, और जो सब चैनल्स पे आज जो है वो एक जो है बहुत ही हॉट इशू है, वो है JIT की रिपोर्ट, उज़ैर बलोच की रिपोर्ट है। उस पे जो है जो रिपोर्ट आई है आज हम उस पे बात करेंगे, और ज़्यादा हमारा फोकस जो है वो उसी रिपोर्ट पे और उन मामलात पे रहेगा जो इस रिपोर्ट से वाबस्ता हक़ाइक़ हैं। आज हम उनको भी तश्तज़बाम करेंगे। रिपोर्ट जो शाया की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, पहले तो इस रिपोर्ट को दबाया जाता रहा, और अगर जो रिपोर्ट आज आपने इशू की है, अगर यही रिपोर्ट थी तो फिर उसको इतने सालों तक दबाए जाने का जो है वो मतलब हमारी समझ में नहीं आता कि फिर क्यों दबाया गया। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें मुलव्वस नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इसमें मुलव्वस नहीं थी, तो आपने एक टेम्पर्ड और जाली और 2 नंबर रिपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो शाया की, जिस पे ना तो कोई अदारों के दस्तखत मौजूद हैं, ना ISI के दस्तखत हैं, ना MI के दस्तखत हैं, ना उस पे रेंजर्स के दस्तखत हैं। वो रिपोर्ट आपने जो है वो वेबसाइट पे डाली, और उसके फ़ौरन ही बाद आपने जो है वो ख़ुद ही अपनी वेबसाइट जो है उसको वो हैक किया, या जो भी आपने उसके साथ को टेक्निकल उसमें मामलात किए, और वो जो है वो उसके बाद वो खामोश हो गई। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये जो रिपोर्ट आई है उज़ैर बलोच की, जहाँ पे वो एतराफ़ करता है कि मैंने इतने बंदे कत्ल किए, मैंने रेंजर के आदमियों को कत्ल किया, मैंने जिन जिन लोगों को मैंने मारा उनको मैंने किन के कहने पे कत्ल किया, क्या वो खुद ही ये कत्लो गारत करता रहा, और जब उसकी पीछे उसकी पुश्त पे कोई नहीं था तो एक कत्ल करके जो है वो बंदा जो है वो नहीं बच पाता कानून के शिकंजे से, और कानून की गिरफ्त से वो बचता नहीं है, तो वो कत्ल पे कत्ल किए जाता था और लोगों के सरों से फुटबॉल खेलता था। जब चाहता था 5, 6, 7 लोग टपका देता था, तो क्या उसके पीछे कोई नहीं था? क्या वो करोड़ों अरबों रुपया भत्ता वसूल करता था, वो लोगों से रैंसम लेता था, वो लोगों से जो है उनके बंगले, उनकी मिलें छीनता था? जिन लोगों को छीन के उसने ये सब चीज़ें दी, क्या वो सब उससे बरी ज़िम्मा है? ये रिपोर्ट तो यही बताती है जो हुकूमती रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे जो है वो असल रिपोर्ट जो है वो हमारे पास पहुँच चुकी है, जिस पे तमाम अदारों के दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें जिन जिन लोगों ने उज़ैर बलोच को प्रमोट किया, उज़ैर बलोच से जो जराइम करवाए, उज़ैर बलोच से जो कत्ल गारत गरी करवाई गई, उज़ैर बलोच से जो लोगों की मिलें छीनी गई, शुगर मिल्स जो हैं वो छीनी गई, और जिन जिन लोगों के पास वो मिलें गई, और फिर
बिलावल हाउस के गिरदोनवा में जो बंगले जो हैं वो कोड़ियों के भाव जो हैं वो लोगों को हरासा करके उज़ैर बलोच के बंदों ने जिन लोगों को ख़रीद के दिए उनके नाम सामने आ चुके हैं, और वो लोग भी जो है वो छुप के नहीं रह सकेंगे और वो भी तश्तस बाम होंगे। और दूसरा उसका जो 164 का बयान है वो भी जो है वो मीडिया के हाथ आ चुका है, वो भी जो है वो अदारों के हाथ भी है के पास मौजूद है। और यहाँ पे अब इम्तिहान शुरू हुआ है हुकूमत का कि क्या आया ये JIT रिपोर्ट भी, जिस तरह से शुगर माफिया की रिपोर्ट आई उसको आपने पब्लिक किया, उसके बाद जो है वो आपने उससे पसपाई इख्तियार की, आपने उन लोगों को जो है वो मौका दिया कि आप उनको VIP प्रोटोकॉल में जो है बड़े जो मुजरिम थे उनको आपने मुल्क से बाहर निकाल दिया और वो रिपोर्ट भी एक सर्द खाने में चली गई। उसी तरह से फिर जो है IPPs की जो रिपोर्ट आई वो भी जो है उस पर भी जो वर्किंग जो है वो ना शुरू हो पाई और उस पर भी जो उसको अंजाम की तरफ जाना चाहिए था वो ना जा सकी। तो क्या आप सिर्फ रिपोर्टें जो है वो पब्लिक करते रहेंगे, रिपोर्टें जो हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और उसके बाद जो है वो एक लंबी खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी? मैं यहाँ पे आज इमरान खान साहब से ये कहता हूँ, अपने वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ और उनकी टीम से आज मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या जिस तरह से शुगर माफिया की रिपोर्ट जो है वो जो है इसी तरह से जो है उस पर जो है वो कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर अभी आटा स्कैंडल को ले लीजिएगा, आटा जो है वो 820 रुपये से 860 आपने किया, लेकिन अभी वो जो है 1000 से ऊपर जो है उसकी कीमत पे वो दस्तयाब है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आपका वसीम अकरम प्लस जो है जिस पे आप किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, उस वसीम अकरम प्लस से जो है वो ये माफियाज़ कंट्रोल नहीं हो रहे। और आपसे भी यहाँ पे बैठ के जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं जिनको आपने हाथ डाला वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। तो फिर खुदा के लिए छोड़ दीजिए ये JITs, ये छोड़ दीजिए ये रिपोर्टें, फिर कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिएगा। फिर कौम को इस तरह से जो है वो ट्रकों की बत्तियों के पीछे मत लगाएं। लोगों को एक आस थी, एक उम्मीद थी तहरीक इंसाफ से कि इमरान ने जो नारा लगाया है और ये तब्दीली जो है, और लोग आपको किस लिए लेके आए, इसलिए लेके आए कि आपने नारा लगाया कि यहाँ पे एहतसाब होगा और मैं इन माफियाज़ को नहीं छोड़ूंगा, मैं इन कार्टल्स को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब आपके सामने तमाम रिपोर्टें आ जाती हैं, जब आपके सामने जो है वो तमाम चेहरे बेनकाब कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो खामोशी जो है वो 6 मानीदार है। यहाँ पे आपकी कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उन लोगों को जो है वो ख़बरें भी पहुँचाते हैं, वो उनके लिए जो है वो रास्ते भी जो है वो खुशगवार बनाते हैं, पगडंडियाँ भी सीधी करते हैं और वो उनके मददगार भी हैं, क्योंकि वो वही लोग हैं जो इन JITs की रिपोर्टों में शुगर माफिया में हैं। वो आपके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, आपके आगे पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं ये फिर कहूँगा कि अगर ये उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है, अगर उसका भी हाल यही होना है और उसके बाद भी जो असल रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है, क्योंकि अदारे आपके जो है वो अंडर काम कर रहे हैं, IB आपके नीचे काम करती है, ISI आपके नीचे काम करती है, बाकी अदारे रेंजर्स आपके नीचे काम करती है। और अगर अब भी ये रिपोर्ट जो है इसका हशर भी शुगर माफिया रिपोर्ट, आटा स्कैंडल और IPP स्कैंडल और इसी तरह के स्कैंडल्स की तरह होना है, तो फिर जो है वो कौम जो है वो मायूसी के अंधेरों में डूबती चली जाएगी और डूबती चली जा रही है। और फिर अगर आप जिस नारे पे आए थे और जिस मामलात में आके आपने वोट हासिल किया था कि आप पिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, सिसिलियन माफिया एंड डॉन्स को जो है वो नकेल डालेंगे, इनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, चलें आपने जो है वो पनामा लीक्स आया, अकामा पे जो है वो सज़ा याफ्ता हो गए, उसके बाद जो है वो आपके पास आसिफ अली जरदारी के मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत आ गए, सब कुछ आ गया। सिस्टम आपको अगर नहीं चलने दे रहा, ये फरसूदा अदालती निज़ाम जो है, ये हमारा अदालती निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, ये उनको बेल भी देता है, ये उनको जो है वो उनकी मर्ज़ी होती है मुल्ज़म की कि वो पेश हो पेशी पे या ना हो, वो जिस तरह से चाहते हैं वो अदारों को चला रहे हैं। और आप इसको देख रहे हैं कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब की पेशी आई, वो बिल्कुल घर में हंसते मुस्कुराते खेलते
आगे पीछे फिर रहे होते हैं, लेकिन जब वो कोई तस्वीर ऐसी बनवा लेते हैं कि वो अपने आप को ये बताते हैं और फिर ख़बरें चलवा देते हैं। बिलावल हाउस से ये ख़बरें चली कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो है वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो 27 रमज़ानुल मुबारक को दफनाए जाएंगे, वो इस तरह की ये सारा नैरेटिव, ये सारी ख़बरें उनके मीडिया हाउसेस फैलाते हैं। और आप उनको जो है अदालती निज़ाम जो है वो उनको मुलज़मों को जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी देता है और एक आसान रास्ता भी देता है। लेकिन यहाँ ये बताएं मुझे कि वहाँ तो अदालतों ने, सिस्टम ने उनको रास्ता दिया। यहाँ पे जब ये JIT सामने आई, जब शुगर स्कैंडल की JIT सामने आई और आपके इर्द गिर्द बैठे हुए बंदे सामने आए, बहुत से केसेस में आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो नैब को मतलूब हैं, आपने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो भी आपके मतलूब हैं, आपने क्रॉस दी बोर्ड जब एहतसाब नहीं किया तो एहतसाब का वो जो नारा लगा के आप आए थे, वो नारा जो है वो बिल्कुल जो है वो मसख हो गया और वो नारा जो है वो अपनी अफादियत और अपने मायने खो गया। अब यहाँ पे मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि ये कत्लो गारत का मामला है, ये लोगों की जानें गई हैं और ये इतना बड़ा सानिया जो हुआ है बल्दिया का, वो तो आपने सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा खोल के उसको JIT को मनुआन बयान कर दिया, इसलिए कि उसमें MQM के लोग आते थे, उसमें MQM के लोग जो है वो उन पे उंगलियां उठ रही थी। तो लेकिन जहाँ पे उन पे उंगलियां उठती थी वो रिपोर्ट का हिस्सा जो है वो छुपाया गया, लेकिन ओरिजिनल रिपोर्ट इमरान खान साहब आपके पास मौजूद है। अगर इन शहीदों के, इन 260 कत्लों का, मॉडल टाउन के 14 कत्लों की JIT जिस तरह से जो है वो फ्रीज़र में चली गई है, इसी तरह से अगर ये JIT भी फ्रीज़र में गई तो रोज़े महशर जो है वो इन शहीदों का हाथ आपके गिरेबान पे होगा। आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप इस मुल्क के जो है वो स्याह सफ़ेद, इस तमाम मुल्क की ताकत के वारिस हैं। अगर ये शहीद जो हैं इनको आज इंसाफ ना दे सके आप, और इस रिपोर्ट को आपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया, चलें शुगर माफिया मसलियत और मसालियत की नज़र हो गया कि आपको जो है मेजॉरिटी की ज़रूरत है, आपको असम्बली में जो है वो वोट की ज़रूरत है, आपने इसलिए शुगर माफिया पे हाथ नहीं डाला, आपने IPPs में हाथ नहीं डाला। शुगर माफिया वाले जो हैं वो किस तरह से उन्होंने लोगों को लूटा और अभी तक लूट रहे हैं। आप ये ना कर सके कि आपके पास ताकत थी, आप, अदालत ने कहा कि 70 रुपए किलो बेची जाए, उन्होंने नहीं बेची, लेकिन आपके पास ये ताकत थी कि आप कहते कि ये शुगर जो है 70 रुपए किलो से ऊपर 1 रुपया भी किसी ने वसूल किया तो रियासत जो है और हुकूमत जो है वो हरकत में आएगी, तो इसकी प्राइस नीचे आती। आपने लोगों को लुटने दिया उसी तरह से जैसे वो लुट रहे थे। अब पेट्रोल की तरफ जो है आपने प्राइसेस को डाउन किया, पेट्रोल को गायब किया गया, और जब आपने एकदम से 26 रुपये, 25.5 रुपये पेट्रोल को बढ़ाया तो ये पेट्रोल माफिया जो है 300 अरब का एक दिन में जो है ये मुनाफा उन्होंने हासिल किया और आज तक वो कर रहे हैं। आप उस पर कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये अगर लोगों की जानों का जो ज़िया हुआ है, लोगों को जो शहादत दी गई है, एक फैक्ट्री को भत्ता देने पे ना देने पे बंद करके उसमें जिंदा जला दिया गया है 260 लोगों को, इसी तरह से मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों को गोलियां मारी गई, 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया गया। तो इमरान खान साहब, अगर ये रिपोर्ट भी जो है ये इसी तरह से किसी फ्रीज़र में गई तो रोज़े महशर आपको भी अल्लाह के हजूर हाज़िर होना है, और इस रियासत मदीना का जो नारा आप यहाँ पे लगाते हैं इसका हिसाब भी आपको देना होगा। और आज मैं आपको ये प्रपोज करता हूँ कि आपका अगर ये सिस्टम, आपका ये अगर सिंध की गवर्नमेंट, ये जो है ये आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आपको फौरी तौर पे सिंध में गवर्नर राज लाना होगा। इमरजेंसी का नफाज जो है वो सिंध में ज़रूरी है, और फिल फौर एक ताकतवर गवर्नर भिजवा कर उसको वफाक के अंडर लें, नहीं तो ये रिपोर्ट यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। जिस तरह से पहली रिपोर्ट्स है, आज भी उनकी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के किस्से, उनके तमाम जो है वो शुगर मिलों के जो किस्से हैं, उनके तमाम जो मामलात हैं आसफ़ अली ज़रदारी साहब के, उनकी पार्टी के, उनके वज़रा के, उनकी करप्शन के, उनकी गवर्नेंस के, वो इसी तरह से रहेंगे और आप इसी तरह से मजबूर और लाचार होकर जो है एक जो है वो
जैसे कहते हैं कि एक टुंडा मुंडा वजीर आज़म जो है वो अब इस मुल्क को काबिल कबूल नहीं है, एक टुंडा मुंडा निज़ाम हमें काबिल कबूल नहीं है, इस तरह का निज़ाम जो है वो कौम नहीं चाहती। खुदा के लिए मैं रियासत से भी मुल्तमिस हूँ और बार बार ये मुल्तमिस होता हूँ कि इन मामलात को जो है वो इन पे नज़रसानी करें, इनको देखें। ठीक है, आपने एक ईमानदार, सादक और अमीन को ला के बिठाया, लेकिन जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसकी काबीना में जो है वो आप देख लें कि कितने मीर जाफ़र और मीर सादिक बैठे हैं। ये निज़ाम जो है ये नहीं चल पा रहा। तो फिर जब इस निज़ाम को लपेटने की तरफ आप जाएंगे या जितनी देर करते चले जाएंगे तो फिर ये निज़ाम आपसे नहीं लिपटेगा। और जिस दिन मखलूक खुदा जो है वो आवाज़ बन के, एहतजाज बन के और हिसाब लेने के लिए सड़कों पे निकल आई, तो फिर ये आप यकीन करें कि फिर ना कोई ये बंगले इनके रहेंगे, ना इनकी बड़ी बड़ी ये लैंड क्रूज़र्स जो हैं वो इन सड़कों पे चलेंगी। और इन सड़कों पे अगर उज़ैर बलोच जो है वो फुटबॉल खेल सकता है लोगों के सरों से, तो फिर आपके सरों से भी ये कौम फुटबॉल खेलेगी और ये हक बजानब होगी ये कौम कि वो आपके सरों से फुटबॉल खेले। और आप जो है जिस तरह से मुमलिकत को चला रहे हैं, जिस तरह से मुल्क चल रहा है, जिस तरह से मुआशी जो है इन्हतात है, जिस तरह से हमारा कर्व जो है वो नीचे की तरफ गया है और जिस तरह से हम ज़मीन बोस हुए हैं, हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त जो है हालत नज़ा में है। और ये ना हो कि किसी वक्त एक नर्स जो है इस ऑपरेशन थिएटर से भागती हुई आए और कहे कि एक्सपायर, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, ये होगा नहीं। इमरान खान साहब, बार बार आपको कहा गया है कि अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। आपने बहुत जश्न मनाया NDMA का और बहुत सा जश्न मनाया आपने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कि 100 दिन पूरे किए हैं। आपके लिए भी 100 दिन कप्तान के मैंने प्रोग्राम करके आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कवर दिया, आपको बहुत ज़्यादा आपके जो है मामलात पे पर्दापोशी की, जिसके लिए मैं आज कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कौम से कि मैंने आपको इतना सपोर्ट किया, आपको एक एक मामले में मैंने रहनुमाई दी, लेकिन आपने मेरी किसी बात पे कान नहीं धरा। और जो शेरूज आपके पास बैठे हुए हैं, जो आप जेरेड कृष्णर्स वहाँ से लाए हैं, जो आप मुख्तलिफ लाबियों के लोग और मुख्तलिफ जो है वो रा और CIA के एजेंट आपने अपने इर्द गिर्द बिठाए हैं, वहाँ पे आपकी बात तो कोई ऐसा मुल्क जो अपने मुल्क से लोग मोहब्बत करते हैं वो आपके वज़ीरों को अपनी मीटिंग्स में बैठने नहीं देते। और आपके वज़ीरों को वो शर्ट कॉल दे के वज़ीर आज़म को कहते हैं कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दें। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आपको वहीं पे ये सोचना चाहिए था जब चाइना में आपके वज़ीरों को जो है वो मुँह काला करके बाहर निकाला गया था। वहीं पर आप सोचते कि मेरी सफ़ों में कौन कौन से जाफ़र और सादिक जो हैं, मीर सादिक और मीर जाफ़र मौजूद हैं। लेकिन आपके कान पे जूं नहीं रेंगती। आपको बार बार कहा गया कि पंजाब में जो है ये आपका वसीम अकरम 2 कहाँ गया, वो साहिवाल सान्या के उन मासूमों के जो है वालदैन का कत्ल कहाँ गया, वो कहाँ गई उसकी GIT? इस तरह की GITs बनेंगी, इस तरह के फैसले होंगे, इस तरह से जो है वो मुल्क को आगे लेके जाया जाएगा। फल फॉर जो है अपना किबला दुरुस्त कर लीजिएगा। आखिरी वार्निंग इस पाक चैनल 47 से दे रहा हूं, नहीं तो अपना नुमाइंदा भेज दीजिएगा। अगर हमारी कोई बात गलत हो, कोई बात हम गलत करते हों, कोई बात बिना सबूत के करते हों, तो हमारा चैनल आपके लिए हाजिर है। हम आपके एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की मईशत को, आपने पाकिस्तान के अवाम को जो है वो जलील और रुस्वा कर दिया है। आपने जिच कर दिया है मुल्क को। और मुझे नहीं समझ आती कि रियासत किस बात का इंतजार कर रही है। फिल फॉर आर्मी चीफ से भी आज मुल्तमिस हूं कि फिल फॉर गवर्नर राज सिंध में अगर नहीं जाएगा आइंदा 24, 48, 72 घंटों के अंदर अंदर, तो आप समझ लीजिए कि फिर दाल सारी ही काली है। तो फिर मेरी जुबान को कोई शख्स रोक नहीं पाएगा। फिर मैं रियासती मामलात भी जो है वो भी कौम के सामने खोल दूंगा कि कौन कौन किसके साथ है, कौन कौन किस किस डिक्टेशन पे है और ये सारे भत्ते कहां कहां जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आज इस वार्निंग के साथ वज़ीर आज़म को कि ये रिपोर्ट और ओरिजिनल रिपोर्ट फौरी तौर पे जो है एहतजाज आना चाहिए था। इस 2 नंबर रिपोर्ट के ख़िलाफ़
अभी तक आपके मीडिया सेल्स जो हैं वो खामोश हैं, चैनल्स खामोश हैं, आपका तमाम वुज़रा खामोश हैं, आप खुद खामोश हैं। ये रिपोर्ट है 72 घंटे के अंदर अंदर ओरिजिनल रिपोर्ट, और तमाम मुजरिमान और मुल्ज़मान जो हैं वो बिल्कुल जो है वो एक दिन की तरह जो है उनको सामने लाएं और कौम को बताएं कि किस किस ने कत्ल करवाए। ये आसफ अली जरदारी के जिम्मे कितने कत्ल हैं, फूलन देवी ने कितने बंदे मरवाए, मुजफ्फर टप्पी ने कितने बंदे मरवाए। नहीं तो मैं रोजाना यहां पे एक एक मामले को यहां पे तश्तज़बाम करूंगा और खोल के कौम के सामने रखूंगा, और इंशाअल्लाह मैं लेके निकलूंगा कौम को। ये चैनल पाक 47 से ये आवाज दे रहा हूं आज आपको कि फिर इनकलाब, इनकलाब और इनकलाब। बहुत शुक्रिया नाजरीन। कुछ जज्बाती होके मैं बहुत सी बातें, लेकिन ये सब कुछ मैं आपकी फलाह बहबूद, आपकी भलाई, और मैं आपका मुकदमा लड़ता हूं। आप मेरा साथ दें इसमें। हमारे चैनल आपके लिए हमारा हाजिर है। अगर आप कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हो, आप किसी मामले पे आके जो है वो एक दलील की ताकत के साथ बात करना चाहते हो, तो चैनल 47 आपके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आइंदा मुसलसल जो है वो हाजिर होते रहेंगे, और आपकी दुआओं का तलबगार हूँ मैं और मोहताज हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।